हेलो और नमस्ते। आज हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर आम महोत्सव में, जो कि लगा है 4 से लेकर 6 तारीख तक। और ये लोकेशन है यहाँ पर का, ये अवध शिल्पग्राम है जो कि लखनऊ में है। और इसका उद्घाटन जो है कल यानी 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये किया गया है। और ये कार्यक्रम 3 दिन का है, 4, 5 और 6 को। तो आज ये महोत्सव का ये दूसरा दिन है। तो आज हम लोग चलते हैं आम महोत्सव को एक्सप्लोर करने के लिए। चलिए आप लोग को भी दिखाते हैं। ये अवध शिल्पग्राम है, जहाँ पर स्ट्रक्चर देखा जा रहा है कि बहुत बढ़िया बनाया गया है। और देखने से प्रदर्शनी जो है यहीं पर लगा हुआ है। और हम लोग भी देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे वैरायटी का यहाँ पर आम का प्रदर्शनी लगा हुआ है। लगभग यहाँ पर 800 से अधिक भी यहाँ पर वैरायटी रखा गया है, जो कि ये अलग अलग जगहों से आया हुआ है, अलग अलग क्षेत्र से आया हुआ है। तो हम लोग ये अब आ गए हैं आम महोत्सव के अंदर में, जहाँ पर महोत्सव लगा हुआ है। तो इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आम की बहुत सारे वैरायटी आए हुए हैं। और बहुत से संस्थान के द्वारा यहाँ पर ये बहुत से वैरायटी यहाँ पर उत्पादन की गई है, जिसके कारण हम लोग और भी देखते हैं। जबकि यहाँ पर उत्पादन जो होते हैं लखनऊ में और मलिहाबाद में ज़्यादा फेमस है ये। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश से हर जगह से लाए गए आमों को, ये आम यहाँ उगाया जब जाता है तो इसको ये यूरोप, लंदन, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ये विदेशों में भी यहाँ पर इस आम को ये निर्यात की जाती है। और हम लोग चलिए देखते हैं आगे में कौन कौन से आम का नए नए वैरायटी के लगे हुए हैं, और हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं। तो इधर भी लगे हुए हैं, प्रदर्शनी लगे हुए हैं, जिसमें से हमें माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और भी मंत्रीगण यहाँ पर लगे हुए, सबका तस्वीर लगी हुई है। और चलिए देखते हैं स्वागत में क्या क्या और भी आम के यहाँ पर वैरायटी भी बहुत सारे लगे हुए हैं यहाँ पर प्रदर्शनियाँ, जो कि हम लोग देखते हैं। चलिए अंदर भी देखते हैं और सब क्या क्या प्रदर्शनियाँ लगे हुए हैं, जो कि हम लोग आगे एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर आम की कई वैरायटियाँ लगी हुई हैं, जो एक से एक देखने में तो अच्छा है, और खाने में कैसा होगा वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये जो वैरायटी जितनी भी आई हुई हैं प्रजातियाँ यहाँ पर, ये मुरादा मंडल से है और आगरा मंडल से है। मतलब कई जगहों से ये आम लाए गए हैं प्रदर्शनी में। और इसमें से फेमस हमारे यहाँ का लखनऊ का है। लखनऊ का सफ़ेदा है, चौसा है, और दशहरी तो फेमस है ही यहाँ का। और इसके साथ में और भी आम है जो आगे चलकर देखते हैं।
इस महोत्सव में प्रदेश एवं देश में उगाई जाने वाली आम की विभिन्न प्रजातियां एक स्थान पर प्रदर्शित की जा रही है, जिसे देखकर जन सामान्य आम की विविधताओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और अधिक आम के वैरायटी के बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट ने हमें महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो सबसे पहले आम महोत्सव 2025 जो उद्यान विभाग द्वारा लखनऊ में शिल्प ग्राम में आयोजित किया जा रहा है, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के स्टॉल पे आपका स्वागत है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का कृषि विश्वविद्यालय में ये प्रयास है कि जो देश के अनेक संस्थानों द्वारा जो प्रजातियां विकसित की जाएं, जिनकी क्वालिटी अच्छी है, जिससे कि किसानों की आमदनी बढ़ सके, या ऐसे आम का उत्पादन करके जिन पे एक्सपोर्ट की संभावना है वो पैदा करके जो आम उत्पादक हैं अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकें। दो तरीके, एक तो क्वालिटी प्रोडक्शन करके, दूसरा एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोडक्शन एक्सपोर्ट विदेश में भेज के। तो विश्वविद्यालय द्वारा ये जो आज 28 प्रजातियां लगाई गई हैं, जिनमें प्रमुख रूप से आपकी रटोल वैरायटी है। रटोल जो बागपत की ही विकसित की गई वैरायटी है, बागपत की। ये 1914 में विकसित हुई थी और इस पे जीआई टैग भारत को मिल चुका, 2021 में मिला है। और ये वैरायटी, इसका स्किन थोड़ा मजबूत है, तो ये एक्सपोर्ट पर्पस से बहुत ही अच्छी वैरायटी है। और इसमें ज़्यादा मिठास नहीं, इसकी सुगंध की वजह से विदेशों में इसकी बहुत मांग है। इसके अलावा जो वैरायटी आपकी ये अंबिका है और अरुणिका है, ये केंद्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान से विकसित की गई हैं। ये अरुणिमा है, पूसा सूर्या है, मल्लिका है, ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से विकसित की गई हैं। तो इन वैरायटी को के गुणवत्तायुक्त पौधे कृषि चौसा जैसे है, आप देख रहे हैं क्वालिटी बहुत, ये पौधे विश्वविद्यालय के उद्यान अनुसंधान केंद्र से विकसित करके किसानों को अलग अलग वैरायटी वाइज 100 रुपये से 150 प्रति पौधे की दर से उपलब्ध कराए जाते हैं। विश्वविद्यालय गुणवत्तायुक्त फल की सुधारने के लिए टैगिंग, जो बैगिंग फल को के ऊपर बैग लगा दिया जाता है, बैगिंग की टेक्नोलॉजी अब की बार ले गए हैं। बैगिंग से आपने देख रहे होंगे अरुणिका में बैगिंग की गई, एक जैसा एक सार, कीड़े बीमारी नहीं है, और एक सार रंग आया हुआ है, केसर में भी रंग है, पूसा सूर्य, जितनी वैरायटी हैं। तो बैगिंग का मतलब है कि यदि हम जैसे फल बने उसमें बैग चढ़ा दें, बैग चढ़ाने के बाद फल अंदर विकसित होता रहता है, तो उससे 3 फायदे मेजर होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि ये बैग चढ़ा है तो जो बाग में मैंगो आपर जो फल के क्वालिटी को बर्बाद करता है, वो फल में के सीधे संपर्क में नहीं आ पाता, वो केवल थैले पर रह जाता है, जिससे कि हमारा फल कीड़े और बीमारियों से बच जाता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो हम लोग इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक या फंजीसाइड का जो छिड़काव करते हैं, यदि हमने बैगिंग नहीं की तो वो स्प्रे के समय सीधे फल पे गिरता है, फल से जो वो सोख लेता है। जब हम फल की हार्वेस्टिंग करते हैं तो कीटनाशक का रेजिडुअल इफेक्ट या अवशेष हमारे फल के साथ आता है, जब हम खाते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो बैगिंग से वो नहीं आता। तीसरी बात ये होती है कि जो सूर्य की रोशनी
जैसे बाग में लगा है तो केवल ऊपर आती है, तो बैगिंग से पूरे फल में एक सार रंग आता है, विकसित होता है। तो जो गुणवत्ता आप देख रहे होंगे एक जैसा रंग आता है, ये बैगिंग का फ़ायदा। तो ये टेक्नोलॉजी को गुणवत्ता युक्त पौधे के और जो हाई प्रजाति इनको कृषि विश्वविद्यालय मल्टीप्लाई करके किसानों को उपलब्ध करा रहा है, जिससे कि आम उत्पादों की आय बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्तायुक्त उत्पादन किया जा सके। थैंक यू। थैंक यू। छोटा सा आम है, ऐसे नाम हमको पता नहीं है आमों के इतने सारे, बट बहुत अच्छा है। अच्छा ये देखो, ओह ये बहुत बड़ा आम है। और आगे आइए आपको दिखाते हैं। ये है सहारनपुर मंडल, और यहाँ पे भी ये बहुत सारे इन लोगों ने आम लगाया। ओह इस पे आम लिखा भी है, सॉरी इस पे नाम लिखा है, ये जलाल आम है, इसका जलाल आम नाम है। ये वनराज है, सच में वनराज है, देखने में भी लग रहा है राज है ये। इस सारे आमों के नाम हैं ही ये तो हमारे लखनऊ में भी बिक रहा है अब ना। ये देखिए ये नींबू जैसा ये देसी टपका है, ये देसी टपका इसका नाम है। देखिए कितना छोटा सा है, एकदम नींबू जैसा आम। सारे आम पक गए। सॉरी ये आगरा मंडल का था, और ये अलीगढ़। अच्छा है, ये आजमगढ़ मंडल का है। यहाँ पे देखिए ये चौसा, कितना खूबसूरत आम है ये सफ़ेदा। हाँ ये तो लखनऊ में मिलता है, हम लोग खाते भी सफ़ेदा आम बहुत है। ये सिंदूरी, ये सिंदूरी है। जो मैंने आम देखा खाया है वो इन सब में है। ये लंगड़ा भी है, देखिए ये आम लंगड़ा है। लंगड़ा के लिए अस्पताल होना चाहिए ताकि इसका इलाज हो सके। ये बेचारा लंगड़ा ही रह गया। ये देखिए ये कुछ यूनिक सा दिख रहा है, ये तो मैंने कभी खाया नहीं है। इसका नाम है पूसा पीताम्बर, इसका नाम है पूसा पीताम्बर। और ये गोरखपुर का है तोतापरी, तोतापरी आम है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है सब। ये रोमानी, वाह। और ये देसी आम है कोई पेड़ का, इसमें लग रहा है सिर्फ गिठली होगा बस, और कुछ नहीं होगा। ये कपूरी आम गोरखपुर मंडल का सब यहाँ पे है। रोमानी आम, ये कौन सा है? ये है मलिका, वाह नाम से ही लग रहा है कि है ये मलिका। दो मलिका आपके सामने है, कौन सी अच्छी लग रही है बताइए? तो ये सारे अपने सारे शहर के लोगों ने अपना यहाँ पे आम का जो भी उन्होंने उगाए हैं अपने बागानियों में, यहाँ पे उन लोगों ने अपना अपना प्रदर्शनी लगाया हुआ है, जिनसे जो बन सका है। बहुत ही अच्छा प्रदर्शनी लगाया है आम का। और इसमें आप ये सब बहुत सारे तो ये नेचुरल आम भी हैं, कुछ ये इन लोगों ने बनाया हुआ है, हाइब्रिड किया गया है। हाँ सारे पौधों को लोग, सारे ये वैज्ञानिक लोग ही होते हैं जो इसमें अच्छे से वो उसको बनाते हैं। आम को एक वैरायटी से दूसरे वैरायटी को वो करके बनाते हैं, फिर भी बहुत अच्छा है। इनकी वजह से हमें इतने सारे आम देखने को मिलते हैं वैरायटी के।
ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल आवर ट्रिप डायरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।